राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष कहा जाता है। इस दिन शंकर भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से और व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। सनातन हिंदू धर्म में प्रदोष का बहुत ही विशेष महत्व होता है। यह व्रत मास की हर त्रयोदशी को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है। प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद यदि आप कथा नहीं सुनते हैं तो ये पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए किसी भी प्रदोष में उसकी विशेष व्रत कथा सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के मात्र 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिन बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लाना चाहता था, इसलिए वो उसके मायके उसको वापस लेने के लिए गया और उस दिन बुधवार था। बुधवार होने के चलते ससुराल पक्ष ने व्यक्ति को रोकने की कोशिश की और बताया कि हमारे यहाँ मार्ग में जाने के लिए बुध दोष है, इसलिए आप आज ना जाएं। उसके अनुसार विदाई के दिन बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, क्योंकि हर जगह हर दिशा के अनुसार अलग अलग मान्यताएं होती हैं कि कहाँ की दिशा के लिए कौन सा दिन शुभ नहीं है। लेकिन उसको इस बात पर यकीन नहीं था। उसने बोला, ये आडंबर मेरे सामने मत दिखाओ, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, और अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए हठ करने लगा। अब दामाद की हठ के आगे ससुराल वाले विवश हो गए और बड़े ही दुखी मन से भगवान पर छोड़कर अपनी पुत्री को अपने दामाद के साथ विदा कर दिया और वो अपनी साथ पत्नी के साथ चल पड़ा। जैसे ही नगर के बाहर पहुंचा तो उसकी पत्नी को प्यास लगी। वह अपनी पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चल पड़ा। उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद जब वो पानी लेकर लौटा तो उसकी पत्नी हंस हंस कर किसी से बात कर रही थी और किसी के साथ लोटे से पानी भी पी रही थी। यह देखकर उसको बहुत ही क्रोध आ गया। लेकिन ये क्या, वो पराया पुरुष बिल्कुल उसके पति की शक्ल सूरत जैसा था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन सा है? लेकिन स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हम शक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना और मुझे और मेरी इस पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध और जो हठ किया है, मुझे समझ में आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे इसका बहुत पश्चाताप है और इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें, अन्यथा मैं ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान शंकर उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह जो पुरुष था, अन्य पुरुष, वो कहीं अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ फिर सकुशल अपने नगर को पहुंचा। इसके बाद अपनी पत्नी को कुछ दिनों बाद मायके पहुंचाया। फिर बुधवार के बाद अन्य दिनों में वापस अपने घर को लाया और दोनों पति पत्नी ससुराल में आने के बाद नियम पूर्वक प्रदोष व्रत को करने लगे। इस तरह से प्रदोष की महिमा है। बुध प्रदोष की पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें।
मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर जलाभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की भी पूजा अर्चना करनी है। फिर प्रदोष काल से पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें। यदि आप सौभाग्यवती हैं तो श्वेत वस्त्र में थोड़ा सा हल्दी अवश्य लगा लिए। वस्त्र आपके एकदम स्वच्छ होने चाहिए। इस समय आप मंदिर या फिर कहीं भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं शिवालय है तो वहां जाकर भी पूजा आप कर सकते हैं। यदि आप घर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रहे पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजा की शुरुआत माता पार्वती और भगवान गणेश को तिलक लगाकर करें। फिर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाएं। जलाभिषेक कराते समय ध्यान रहे कि जलधारा नहीं टूटनी चाहिए। शिवलिंग पर भस्म, धतूरा, भांग अर्पित करें। फिर भगवान शिव को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। इस दिन आपको निराहार रहना और हो सके तो आप निर्जला भी रह सकते हैं। इस दिन आपको फलाहार चीजों का ही सेवन करना है और यदि आप बिल्कुल असमर्थ हैं तो आप सात्विक भोजन करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। बुध प्रदोष के कुछ विशेष नियम होते हैं। इसको करने के लिए व्रत को त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहाकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। गुस्सा या विवाद से बचकर रहना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सूर्यास्त के 1 घंटा पहले नहाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत में कुशा के आसन का ही प्रयोग करना चाहिए और कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिनसे आपको लाभ अवश्य होगा। इस दिन काले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। अगर आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो भोजन का सेवन ना करें। यदि आप बिल्कुल असमर्थ हैं तो फलाहार से या फिर बहुत ही सात्विक और बहुत ही नियमित भोजन ग्रहण करें। इस दिन बेवजह गुस्सा या क्रोध ना करें। वाणी पर संयम रखें। पूजा के दौरान कुश नाम की घास से बने आसन का ही प्रयोग करें। इस दिन मांसाहारी भोजन, शराब आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और आप कोई भी व्रत रह रहे हैं, प्रदोष का या फिर एकादशी का या अन्य कोई भी व्रत, अगर आप व्रत पूजा के दौरान क्रोध करते हैं या किसी तरह का विवाद करते हैं तो उसका फल निरर्थक हो जाता है। तो बस इसी जानकारी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पर चैनल पर वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान के चरणों में हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सब लोग प्रेम से जरूर लिख दीजिएगा हर हर महादेव। मिलती हूँ नए अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।